से बहुत परेशान हुए हैं। कौन सी सरकार से? बीजेपी सरकार से। अच्छा, किस तरह से परेशान हो गए हैं? परेशान लोग यूँ परेशान हो गए, हमेशा लड़ाई झगड़े, कई मुद्दे, कहीं कुछ और बेरोजगार है नहीं। कांग्रेस को देख सभाएं करते हैं पूरा होता है। वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार की तो बात करते हैं वो, महंगाई की और बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते वो? ये जितनी भी पार्टी है ना सारे फरफरा रहे हैं, मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। कांग्रेस के दो फल हो गए, एक फल भाजपा में जा रहा है। इस बार सरकार हम गठबंधन की चाहते हैं, सरकार गठबंधन की बनेगी, हमारा वादा है। भैया जो रील्स देख के आते हैं उन्हीं को दिक्कत होगी, जिनको जमीनी तौर पे काम देख रहा है ना उनको दिक्कत नहीं होगी। जमीनी तौर पर किया है बीजेपी ने, बिल्कुल काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश पाठक, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं वायरल पत्रकार। अभी अपन लोग खड़े हुए हैं लाल किला पे, जहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे 2024 का क्या माहौल रहेगा, कौन सी पार्टी सरकार लेके आ रही है सत्ता में, मोदी जी आ रहे हैं या गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन बना है उनकी सरकार आ रही है। नाम क्या हुआ भाई आपका? शमीम। क्या लगता है कौन आएगा 2024 में? देखिए, इस बार जो है जनता ने तय कर लिया है, क्या कहते कर लिया जनता ने? कि इस बार बदलाव लाना है। बदलाव लाना, किसको देख रहे हैं बदलाव के तौर सरकार पे? से बहुत परेशान हुए हैं। कौन सी सरकार से? बीजेपी सरकार से। अच्छा, किस तरह से परेशान हो गए हैं? परेशान लोग यूँ परेशान हो गए, हमेशा लड़ाई झगड़े, कई मुद्दे, कहीं कुछ और बेरोजगार है नहीं। कांग्रेस को देखना चाह रहे हो? कभी मोदी जी ने बात नहीं करी। जब नोटबंदी हुआ था, मोदी जी ने कहा था कि 14 लाख रुपए सबके खाते मांगे, किसी को 14 ये रुपए कहा नहीं था, आए। ये कहा था, मोदी ये कहा ने था, किए वादे। ये कहा था मोदी जी ने 15 लाख आएंगे। मोदी जी ने कहा था उन्होंने ये 15 कहा लाख था रुपए। बाहर के देशों में इतना ब्लैक मनी, अगर भारत में आ जाए तो सबको 15 लाख मिल जाएंगे। पहले पूरा पढ़ के आइए, आगे आइए दादाजी, थोड़ा सा आगे आइए। अभी जो इनका घोषणा पत्र था 2014 में बीजेपी का, उसमें कहा था कि 15 लाख रुपए खाते मांगे। अच्छा मैनिफेस्टो में कहा गया था ये? कहा गया था। यह एक अलीगढ़ की सभा में, अलीगढ़ की रामलीला ग्राउंड की सभा में यह कहा था कि जो कालो धन बाहर है, अगर कुछ वापस आ जावे हो तो हर व्यक्ति को 15 लाख रुपया मिल सकता है। ये बात काला धन मतलब वापस आया अच्छा, काला धन के लिए मोदी जी ने कमेटी काम कर रही है, कमेटी कर रही है। मोदी जी क्या कह रहे थे 14 में? नहीं तो ये कहा आ जाएगा तो काहे नहीं आया? कुछ तो आया होगा। 15 नहीं तो 1 लाख दे दो सबको। देखिए सुनिए, वो तो विदेश में, अगर जो देश में बैंक में पैसा लेके बैठे हैं वो लोग ना देते ही, विदेश में लावे के लिए दिक्कत है। समझौता कचूने पे बहे, कचूने पे रही सत्ता जाके देश में इतना नहीं कर पा रहे तुम ब्लैक मनी, तो बाहर तो लेके आएंगे। सत्ता जाके चला रहे कि जाते पहले 14 थे पहले पाकिस्तान हो चुका रोज मात तो, और भारत हो चुका बाहर जाके विदेश में यूके तो मोदी जी हमें पाकिस्तान परेशान कर रहा है। आज पाकिस्तान पहली बार है कि बाहर जाके यूके तो है कि हम भारत से परेशान है। अब गोली चलाओ तो गोला चलता है, आतंकवादी सरदे अंदर आ जाता है तो 72 उड़ने पास भेज दो जाता है। पहले बिरयानी खवाई जाती है, रिश्तेदार प्रधानमंत्री आवास में आके आतंकवादी मिलते ही वो परिवर्तन हुए। रोड हो चुका पहले हाईवे 1 किलोमीटर 1 महीना में ना बन तो 3.5 किलो रोड पर डे के हिसाब से 3.5 किलो पर डे बनना हाईवे। भारत में बनना है, तुम भारत में ना रहे तो अलग बात है। एम्स एक हो, एम्स और 70 एम्स शुरू चालू है गई, 70 है, 17 चालू है गए, 17 चालू है गए पूरे। ब्लैक मनी कह रहे, ब्लैक मनी आई है, काम चल रहा है। हाँ, ब्लैक मनी आ रही है यार। जो पेंशन मिल रही थी ना महिला को, वो खत्म कर दी। अरे देखो बेटा, क्या है कि चाहे देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार हो, ब्लैक मनी कोई नहीं लगता जो है। ये खोखले बात है इनके जो है, ये खावा खाई में पब्लिक को मतलब गुमराह करने वाली बात है जो है। ठीक है, किसी में तो नहीं है। भ्रष्टाचार की कह रहे मोदी जी के आए थे पहले 14 में, कहीं भ्रष्टाचार की खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार महंगाई खत्म करेंगे। पहली बात तो ये देखो जो है बेटा, इलेक्शन चल रहा है इस समय जो है लोकसभा का जो है, बिल्कुल ठीक। जहाँ भी मोदी जी जाते हैं, उनके कैबिनेट मंत्री जाते हैं, सभाएं करते हैं, वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार की तो बात करते हैं वो, महंगाई की और बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते वो जो? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है वो। तो कौन करेगा खत्म इसको, महंगाई और बेरोजगारी को? जो भारत सरकार करेगी और कौन करेगा वो? कौन सी पार्टी सत्ता में आया करेगी? क्या लगता है, आप बुजुर्ग हो, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, राजनीति का भी एक्सपीरियंस होगा, तो ऐसा कौन सा चेहरा है, किस पार्टी का चेहरा जो करेगा काम इस पे? ऐसा है कि देखो ये के जो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं सब झूठे होते हैं जो। ऐसा है कि देश मान लो जो है आज की तारीख में जो है वोटिंग हो रही है, आप देखते होंगे जी, वो इसी का उदाहरण है। क्योंकि ये सभी राजनीतिक दल हैं, वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, तो वोटिंग परसेंट क्यों गिरती जा रही है? आप खुद देखो ना, यही कारण है जिससे वोट नहीं कर रही जनता। वोट नहीं पड़ रहा,
पब्लिक जान चुकी है, जनता जान चुकी है। कई ये साले झूठ बोलते हैं, खावा खाई लाइन में लगो, वोट डालो, इनको जो है इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों जाए वोट डालने जो है। अपने घर में रहेंगे, जो करना है वो हम करेंगे अपने हाथ पैर से जो है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है जनता को? कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो ये सरकार हो, चाहे आने वाले फिर ये हो, चाहे आने वाली दूसरी हो। ठीक है, दैट्स ऑल। आपको क्या लगता है? आप युवा हैं अभी, लग तो नहीं रहे बट हैं अभी उसी स्थिति में है, तो क्या लगता है कौन करेगा? भ्रष्टाचार पे काम, महंगाई पे काम, रोजगार पे काम? देखिए, महंगाई रोजगार की ऐसी बात है, जो महिला की पेंशन आती थी हमारे यूपी के अंदर, सब खत्म हो गई, किसी की नहीं आती। बजाय 15 लाख रुपए देने के बाद जो 1000 रुपए आते थे वो भी ले लिए मोदी जी ने, जो आते थे। और इस बार सरकार हम गठबंधन की चाहते हैं, सरकार गठबंधन की बनेगी, हमारा वादा है। गठबंधन की सरकार चाहते हैं? एक मिनट रुकिएगा, गठबंधन की सरकार क्यों चाहते हैं? भाई, सरकार गठबंधन की चाहती है कि सरकार में हमेशा मंदिर और मस्जिद की बात करिए, और मुसलमान हिंदू और मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस ने नहीं करी थी? कांग्रेस की सरकार में कुछ ऐसा हुआ नहीं। वक्फ बोर्ड किसकी शासनकाल में पारित हुआ था? जो वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? इसके बारे में नहीं पता बराला ने। ओहो, इसके बारे में काहे पढ़ोगे आप? हम इतना जानते हैं कि सरकार इस बार गठबंधन की बनेगी, हमारा दावा है, और चैलेंज के साथ है हमारी। ऐसा क्या किया है गठबंधन वालों ने? क्या हो या न क्या हो, हम जानते हैं उसने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन उसकी सरकार में हिंदू मुस्लिम था, हिंदू और मुसलमान एक साथ रहता था। एक मिनट रुकिए, मुसलमान में एक था। क्या बोल रहे हो आप? गठबंधन वाले दिल्ली में खुद वोट देने जा रहे हैं। किसको? लवली किसको? का इस्तीफा हो गया, राजकुमार चौहान को होगा, संदीप दीक्षित का भी कहो हो जाए 25 मई तक। बीजेपी दिल्ली से 2 दफा हार गई, क्यों हार गई यहाँ से? बीजेपी 2 दफा हार गई, क्यों हार गई? चुनाव दोबारा करा दिया यहाँ से, दोबारा भी आम आदमी जीत गई, उससे अच्छा लगते ना। अब कांग्रेस के 2 फल हो गए, कांग्रेस के 2 फल हो गए, एक फल भाजपा में जा रहा है। हाँ, तोड़ने का काम कर रही है ना भाजपा, पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। मोदी के टक्कर में कोई नहीं, 7 सीटें भी जा रही भाजपा में, दिल्ली की। अब बताओ, मोदी आगे आओ थोड़ा, क्या कह रहे हो? अरे आओ ना, काहे डर रहे होता? वहाँ चंडीगढ़ में दिख गया था चोरी करते हुए। कौन? वो कह रहे हैं मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। कौन है? तो फिर चोरी क्यों करते हैं? चोरी क्यों करते हैं फिर? चंडीगढ़ में कौन पकड़ा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे यार, कैमरे में वो कैमरे क्या में दिख रहा सबूत था है वो। तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? पूरा हिंदुस्तान देखा कैमरे में। दिमाग को गुमराह करते आते हो। तुम्हारे पास 400 मारे, मतलब टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। हार गए तो चोरी कर लो क्या हार गए? यार। इलेक्शन चुनाव में हार गया था ना। कौन हार गए? आप बीजेपी वाले। हार गया, पूछो इनसे तो पूछ लो। ये जितनी भी पार्टी है ना, सारे फरफरा रहे हैं। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। चोरी करते हुए। मेरे घर वाले फिर बोलते हैं। कल की सभा में इटावा में, मैनपुरी में अमित शाह जी ने कहा, क्या कहा? कि दूसरा चरण जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, 190 सीटों पर मतदान हुआ है। ठीक है, हमने सैकड़ा पार कर लिया है। वो सैकड़े की बात कर रहे हैं लोग जी। ठीक, अब कितने रह गए चरण? जो 5। ठीक है, 5 चरण में क्या करेंगे अब ये जो है? कुछ तो तैयारी होगी उनकी, ऐसे वो बोल रहे हैं 400 पार, तो हवा में तो नहीं बोल रहे ना मोदी जी। काम दिख रहा हो जनता को। अरे अमित शाह खुद कह रहे हैं इस बात को जो है। आप हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार पढ़ो जो है, अमित शाह खुद कह रहे हैं जो है। ठीक है, क्या हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया जो है, कहा है ना है। अब आकर के जो है इनको 100 का आंकड़ा पार करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई हुआ। क्यों जी? काम नहीं किया, वोट नहीं देगी जनता उन्हें। आप देखना जो है, दिक्कत होगी बीजेपी को 400 लाने में। भैया जो रील्स देख के आते हैं उन्हीं को दिक्कत होगी, जिनको जमीनी तौर पे काम देख रहा है ना, उनको दिक्कत नहीं होगी। जमीनी तौर पर किया है बीजेपी ने, बिल्कुल काम किया है। काम किया तभी तो इतने काम है, गिनवा नहीं सकते। गिनने दिमाग में ऐसा चलता नहीं है कि हाँ ये काम कर दिया। काम किया दादाजी, आप बीजेपी ने काम किया जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया इन्होंने। देखो ये बच्चा है, ये खड़ा है, ये मतलब कह रहा है बरगल रहा है, कैसे है, क्या है। इनको गवर्नमेंट, ये आज की तारीख में इनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, तो ये पीठ पे मतलब ये बैग टांग के घूमता ही है जो है। इनको अकल तो है नहीं है जो है। एक बात बताओ जी, जब मैं लायक रहूंगा, जब मैं पढ़ा लिखा रहूंगा अच्छे से, तभी मुझे जॉब देगी सरकार की। मुझे बिना पढ़े ले जाके पीएम की कुर्सी पे बिठा देगी। एक बात बताओ। उसके बाद रही बात मैं
नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, रही बात बैग लेके घूमने की, अरे सुन तो लो, बैग पे ही बता रहा हूँ। रही बात मेरे बैग लेके घूमने की बात, तो मुझे सरकारी नौकरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे अपने बिजनेस में घुसना है, तो मैं क्यों सरकारी नौकरी के पीछे भागूं। और यही लोगों की मानसिकता है, 90% युवाओं की यही मानसिकता है आज की डेट में। गूगल पे आप सर्च करोगे, डेटा सीधा समझ में आएगा कि 90% युवा भारत के ये चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले। 141 करोड़ जनसंख्या वाले देश में क्या 90% युवाओं को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? ये पूछ लो ना।